आई रियली डू नॉट वॉन्ट टू बी हार्श, बट ये अंदाज 2 को देखने के बाद मुझे ऐसा विचार आ रहा है कि पता नहीं सुनील दर्शन साहब की ऐसी कौन सी मजबूरी रही होगी जो उन्होंने सोचा कि इस फिल्म को ऑन द फ्लोर लेकर के जाते हैं। आई मीन तैयारी तो कुछ भी नहीं थी, फिल्म में कहानी कुछ भी नहीं है। राज मल्होत्रा का कैरेक्टर निभा रहे हैं आयुष कुमार, एक अपकमिंग सिंगर है, म्यूजिशियन है, इनके 2 दोस्त हैं और वो शोज़ करते हैं, बहुत मुश्किल से उन्हें शोज़ मिलते हैं किसी क्लब में, किसी होटल में। और इनके फादर जो है इनकी इस प्रोफेशन से जो इन्होंने चुना है इससे बहुत ज़्यादा नाराज़ रहते हैं और पूरा समय इनटॉलरेबल ताने इनको मारते रहते हैं। एक दिन ऐसे ही जब ये इनके दोस्तों के साथ बैठे हुए होते हैं, कुछ डिस्कस कर रहे होते हैं शोज़ के बारे में, तब इन्हें जिया दिख जाती है। जिया का कैरेक्टर आकाशा ने प्ले किया है एंड जिया का जब वो स्विमिंग पूल से बड़े बड़े इयररिंग्स पहन करके बाहर आ रही होती है तब उनका फ़ोन जो है एक चोर चोरी करके लेकर के जाता है एंड आयुष बहुत ही आसानी से उन्हें पकड़ लेते हैं एंड वो चोर उन्हें धमकी देता है कि मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं और इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। एक भारी भरकम डायलॉग वो मारते हैं एंड इनको जिया से प्यार हो जाता है। और जिया की बड़ी बहन है, उस कैरेक्टर का नाम है काजल। काजल का कैरेक्टर नताशा फर्नांडिस ने प्ले किया है एंड नताशा एक बहुत ही फेमस डांसर है, एक आर्टिस्ट है, वो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है, काफ़ी अमीर है, फेमस है। उन्हें राज की तरफ आकर्षण हो जाता है और पहली मुलाकात में वो राज को किस कर देती है एंड शी इज़ आफ्टर हिम, बट देन वो फाइंड आउट करती है कि राज और उनकी छोटी बहन जिया जो है वो एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो वो राज को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देती है। बट समहाउ राज के फादर बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाते हैं, उनकी किडनी ट्रांसप्लांट करने की नौबत आ जाती है एंड राज को जिया की सारी शर्तें मान लेनी होती है कि वो उनकी बहन के साथ कोई ताल्लुकात नहीं रखेंगे। बट देन चेंज ऑफ हार्ट हो जाता है काजल का एंड देन एवरीथिंग ऑल ऑफ अ सडन फॉल्स इन प्लेस। तो बस इतनी कहानी है अंदाज 2 की। एक्टिंग अब देख लो, ये जो 3 नए एक्टर्स इस फिल्म में इंट्रोड्यूस हुए हैं ये नेपो किड्स तो है नहीं मेरी राय में, ये सब नॉन नेपो किड्स है, बट इनकी एक्टिंग जो है बहुत ही ज़्यादा डिज़ास्ट्रस है। अगर इनको एक्टिंग करियर ही परसू करना है, इतनी ज़िद उन्होंने पकड़ के रखी है, तो इनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। पता नहीं सुनील दर्शन साहब ने इनको ओके कैसे कर दिया, इन टेक्स को कैसे ओके कर दिया गया। सुनील दर्शन साहब की ज़रूर कोई ना कोई मजबूरी रही होगी जो इन्होंने ऐसी स्क्रिप्ट वाली फिल्म को ऑन द फ्लोर लेकर के गए और इसको डायरेक्ट भी कर दिया, सीन्स शॉट्स ओके हो गए और रिलीज़ भी हो गई फिल्म। तो आई एम श्योर, क्योंकि सुनील दर्शन साहब ने काफ़ी अच्छी फिल्में दी है यार हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, अजय, एक रिश्ता, जानवर, दीज फिल्म्स वर क्वाइट गुड। आई मीन ठीक है, कभी कभी ऐसे लगता है ओवर द टॉप हो जाता है। अंदाज जो फिल्म थी अपने आप में, प्रियंका चोपड़ा का जो उसमें कैरेक्टर था कहीं कहीं लगा ओके ज़्यादा ओवर द टॉप हो गया, बट इवेंचुअली ये फिल्में कनेक्शन बना ही लेती थी ऑडियंस के साथ। एक माइल्डनेस, एक सौम्यता, एक मधुरता इनमें महसूस होती ही थी। बट ये इस फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं है। अंदाज 2 मेरे हिसाब से अगर शब्द ढूंढूं तो मेरी राय में एक इंसल्ट ही है, अपमान है, जो आई थिंक 2003 में रिलीज़ हुई थी अंदाज। अक्षय कुमार एंड प्रियंका चोपड़ा, लारा दत्ता का डेब्यू था उस फिल्म में, उसका एक इंसल्ट ही है, क्योंकि अंदाज एक काफ़ी बेहतरीन फिल्म थी। ठीक है, बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग भी नहीं थी, बट देन अच्छा एक कनेक्शन तो बना रही थी, एक अच्छी लग रही थी फिल्म। उसका तो ये कंप्लीट डिजास्ट्रस वर्जन है, यानी कि एक लव ट्रायंगल ही दिखाया गया है, उसमें भी एक लव ट्रायंगल था। अंदाज 2 का म्यूजिक नदीम का ही है, ऑफ द फेम नदीम श्रवण की जो जोड़ी थी उसमें से जो नदीम साहब हैं उन्हीं का म्यूजिक है। गाने मुझे ठीक है, एक्सेप्टेबल लग रहे हैं। नदीम साहब का जो स्टाइल है गानों का
वो अच्छा है, ठीक लग रहे हैं गाने, बट जो गानों का पिक्चराइजेशन है और इन 3 नवोदित एक्टर्स का जो परफॉर्मेंस है वो इतना दुर्भाग्यपूर्ण है कि इन गानों का जो पिक्चराइजेशन है वो इन सॉन्ग्स की मेलोडी को ख़त्म कर रहा है। आई मीन सुनने में एक बार गाने आपको अच्छे लग जाए, बट देखने में गाने बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे हैं। जो गाना था आइकॉनिक हो रब्बा इश्क न होवे, विच वॉज पिक्चराइज्ड इन अंदाज ऑन अक्षय कुमार एंड प्रियंका लारा के ऊपर पिक्चराइज किया गया वो सॉन्ग था, वो यहाँ भी उसको रिपीट किया है, उसके सेकंड वर्जन 2 बताया जा रहा है उसको। वो बोल्डनेस, वो इंटेंसिटी वो है ही नहीं, कहीं नहीं दिखती, ना चेहरे पे दिखती है, ना बॉडी लैंग्वेज में दिखती है, ना उनके डांस में दिखती है। तो इट वॉज अ कंप्लीट डिजास्टर। जहां अंदाज में प्रियंका और लारा का डेब्यूटेंट रोल था और उन्होंने स्टुपेंडस परफॉर्मेंस दिया था, वहीं पर यहाँ आकाशा और नताशा ने जो एक्टिंग करी है, आकाशा कहीं ना कहीं उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस एक्सेप्टेबल लग रहे हैं, बट स्कोप नहीं है उनके किरदार का या उन्हें करने के लिए कुछ खास है नहीं फिल्म में। कंपैरेटिवली उनके एक्सप्रेशंस एक्सेप्टेबल लग रहे हैं जो वो अपने चेहरे पर भाव ला रही है, बट अदरवाइज जो सारे एक्टर्स हैं वो क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं ये पता नहीं चल रहा है। फिल्म की स्टोरी, डायरेक्शन, स्क्रीन प्ले सारा सुनील दर्शन साहब ने खुद किया है, ऐसा लिखा हुआ तो आया था, प्रोड्यूसर भी वही है, बट मुझे पूरा टाइम ऐसे ही लग रहा था कि कौन सी मजबूरी में इन्होंने ऐसे किया है नहीं मालूम। सो compared to Andaz 2 stands nowhere. Please do not waste your time and money into watching this disastrous something called a film. Instead, I think go and express your solidarity and watch Udaipur Files Kanhaiyalal Taylor murder and express your solidarity towards Shahid Kanhaiyalal ji and his family rather than watching something nonsense like this. So guys, this is my take on the film Andaz 2. अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया, if you're able to relate to this video, then do like, share and subscribe to my channel. Till then, see you in the next video.